अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने दामन पर, ट्राउज़र पर, स्लीव पर इजीली बना सकती हैं। पहना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर एक हार्ड पेपर लेना है और इसको फोल्ड कर लेना है। अब हमने इस पेपर की जो फोल्डिंग वाली साइड है ना, इस साइड से हमने लंबाई लेनी है। लंबाई हमने 4 इंच पर निशान लगाना है और इस साइड से हमने चौड़ाई के लिए निशान लगाना है, तो वो हमने 3 इंच तक निशान लगाना है। और उसके बाद हमने ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को इस तरह से तिरछी शेप में मिला देना है। अब साइड पर हमने 1/2 इंच का फासला रखकर एक और निशान लगा लेना है। जो हमने पहले निशान लगाया ना, उस निशान से आगे की तरफ हमने 1/2 इंच का फासला रखकर फिर निशान लगाना है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारा ये एक वी शेप में पैटर्न कट हो जाएगा, जिसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच तक होगी और लंबाई जो है वो 4 इंच तक होगी। ये देखिए, ये हमारे पास पैटर्न कट हो गया। अब इसी पैटर्न के साइज़ के से हम लोग जो बाकी बुकरम के पीस कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर गले में से अक्सर बच जाता है बुकरम, तो ये मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, इससे मैं रख लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे छोटा सा पीस ले लीजिएगा और उसे डबल करके, जैसे हमने पैटर्न कट किया था ना, वैसे ही फोल्ड करके रखना है और फिर इसी के बराबर बराबर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये हमने एक ड्रा कर लिया। अब आगे की तरफ इसे बिल्कुल साथ रखेंगे और इसी के बराबर बराबर इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर आगे 2-3 जितने भी यहाँ पर बुकरम में पेस्ट होंगे, हम लोगों ने मतलब इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेने। अगर कम पड़ गए तो, और ऐसे बुकरम के पीस मेरे पास अक्सर होते हैं, गले कट करती हूँ तो मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, रख लेती हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आप लोग भी ज़ाया ना किया करें, डिज़ाइन वगैरह में इस्तेमाल हो जाते हैं इस तरह के बुकरम के छोटे पीस भी। तो मैं और पीस लेकर उसके और कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, 3 मैंने आप लोग के सामने कटिंग करके आप लोग को दिखा दी हैं, बाकी और भी कट करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो काफ़ी सारे ये वी शेप में हमने बुकरम कट कर लिया। अब इनको अलग फैब्रिक पर पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। इस तरह से एक वी उस तरफ और एक इस तरफ, इस तरह से कम फैब्रिक में ज़्यादा बुकरम के पीस जो है वो पेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसके साइड से भी, ऊपर से भी और अंदर से भी एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है। एक पैर तक बस फैब्रिक रहने देना है, बाकी एक्स्ट्रा जो होगा वो कटिंग करके निकाल देना। ये देखें इस तरह से। अब ये आप लोग को एक रेडी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेना है और उस फैब्रिक को आपने इस तरह से नोक वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड करके रखना है और हमने इसकी अरेब फैब्रिक पट्टियाँ कटिंग करनी है। फैब्रिक की जो चौड़ाई है, यहाँ पर पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच तक लेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी पट्टियाँ कटिंग कर लीजिएगा, जितने आप लोग के वी को जो हमने डिज़ाइन कट किया जितना चाहिए उसी हिसाब से। अब यहाँ पर आप लोग को पट्टियाँ जो मैंने कट कर ली हैं 3-4, अब इनको स्टिच करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पट्टी को हमने इस तरह से सीधा करके नीचे रखना है और वी को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है और एंड पर यहाँ पर बुकरम की नोक को अंदर रखना है वी से और फिर हमने इस तरफ सिलाई लगा लेनी है। फिर इसे सीधा करना है और यहाँ पर वी से जो सेंटर से हमने लोगों ने इस तरह से कट लगाना है और कट लगाने के बाद अब हमने इसकी बारीक सी मगज़ी निकाल लेनी है और यहाँ पर जो सिलाई लगानी है वो मगज़ी के ऊपर नहीं लगानी, मगज़ी के साथ साथ सिलाई लगानी है। कट लगाया था ऊपर वाला मगज़ी वाले फैब्रिक को भी यहाँ से कट लगाना है अंदर से, और जो वी वाला जो एक पैर का कपड़ा है ना बुकरम तक, उसको भी कट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना सिलाई कटिंग ना हो, बस फैब्रिक को ही कट लगे। अब मगज़ी निकालने के बाद एक पैर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो सारा उल्टी वाली साइड से कटिंग कर देना है। फिर दोबारा से फैब्रिक लेना है और अब बाहर से भी हमने बुकरम के किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगानी है और यहाँ से भी जहाँ से नोक आएगी वहाँ से आप लोगों ने सुई को अंदर करके फिर नोक बनानी है। इस तरह से नोक अच्छे से बनेगी। अब इसे भी सीधा करना है और इसकी भी मगज़ी निकाल लेनी है इस तरह से।
ये मगज़ी निकाली। अब हमने इसका भी जितना हमारा ये 1/2 इंच तक है ना उतना फैब्रिक रखकर एक्स्ट्रा कट कर देना ताकि बाहर की तरफ से फैब्रिक नज़र ना आए। एक हमने वी रेडी कर लिया है और उल्टी वाली साइड से भी आप देखें सारा बुकरम कवर हो गया, फैब्रिक हमने इसके बराबर ही रख दिया, एक्स्ट्रा कट कर दिया ताकि बाहर नज़र ना आए। एक और आप लोगों को मैं यहाँ पर वी जल्दी से रेडी करके दिखा देती हूँ ताकि अगर आपको पहले समझ नहीं आई तो अब आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। फैब्रिक को नीचे रखना है, अंदर से वी के हमने किनारे किनारे पर बुकरम के सिलाई लगानी है, सेंटर में कट लगाना है और फिर हमने इस तरह मगज़ी बना लेनी है। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर एक पैर से एक्स्ट्रा कट कर लेना है। फिर बाहर की तरफ भी सेम ऐसे ही हमने सिलाई लगानी है, पहले बुकरम के किनारे किनारे पर नीचे फैब्रिक को रखकर फिर इसे सीधा करना है और यहाँ पर भी मगज़ी निकाल लेनी है। यहाँ पर आप लोगों ने जो हमारा 1/2 इंच का बुकरम है ना उसके बराबर बराबर रखकर फैब्रिक को बस थोड़ा सा पीछे रखकर कटिंग कर लेना है ताकि बाहर की तरफ फैब्रिक नज़र ना आए। ऐसे ही सारे वी रेडी कर लेती हूँ। तो रेडी कर लिया, अब इनको हल्का हल्का प्रेस कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। तो सबको प्रेस भी कर लिया। अब यहाँ पर हम एक पेपर लेंगे और इस पेपर की एक साइड हम बराबर रखेंगे ताकि जहाँ से हम लोग वी का जो नोक वाली साइड है उस साइड से बराबर रख सकें, बराबर सारा डिज़ाइन बने। और यहाँ पर एक वी से दूसरे वी के सेंटर में 1 इंच का फासला रखते जाना है और यहाँ पर ये देखें बिल्कुल बराबर इनको सेट करते हुए ऊपर से एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इन सब वी को साथ साथ इस तरह से ऊपर रखते हुए हमने सबको स्टिच कर लेना। जितना आप लोगों का दामन है उस हिसाब से आप लोगों ने इसको रेडी कर लेना है। दामन पर, स्लीव पर, ट्राउज़र पर जहाँ पर भी डिज़ाइन बनाना चाह रही हैं उस हिसाब से आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसके ऊपर सिलाई भी लगानी है। ये देखें जहाँ से ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना वहाँ पर हम लोगों ने जो मगज़ी लगाते हुए सिलाई लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इनको स्टिच कर लेना है सारी पट्टियों को। ये देखें जहाँ से पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं वहाँ पर आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं वैसे ही जो पैर को उठाकर आगे की तरफ लेती जा रही हूँ तो वो धागा सेंटर में आई जा रहा है तो वो हम बाद में कट कर लेंगे। मैं बार बार धागा तोड़कर नहीं लगा रही। ये देखें अब लास्ट रह गया। इस तरह से ये डिज़ाइन जो वो आपस में सारे अटैच हो जाएंगे ना। अब ये जो धागे सेंटर में आ गए हैं ना, हमने पैर उठाकर लगाया था तो वो धागे सारे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतना डिज़ाइन रेडी है। यहाँ पर हम पेपर कम पड़ गया था तो मैंने बाद में लगाया, तो इसको भी स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और पेपर वगैरह कटिंग कर लेना है और इस डिज़ाइन को हमने इस तरह फोल्ड करके देखना है कि बराबर है या कहीं से कम ज़्यादा है। तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको दोबारा सिलाई लगा लेती हूँ और अब एक्स्ट्रा वाला कट कर लेते हैं। अब सही है। अब हम लोगों ने इसकी लंबाई मेजरमेंट करनी है, कितना डिज़ाइन रेडी हुआ है। तो ये 5 इंच तक तैयार हुआ है। 1/2 इंच तक सिलाई में फैब्रिक जाना है, 4.5 इंच तक तैयार होगा। उस हिसाब से शर्ट को या फिर ट्राउज़र, स्लीव जहाँ पर भी डिज़ाइन बना रही है उसको लेंथ में कम कटिंग करिएगा। अब आपने शर्ट को सीधा रखना है और 1 इंच तक छोड़कर हमने बिल्कुल सेंटर में, इस डिज़ाइन के सेंटर में भी और शर्ट के सेंटर में भी निशान लगा लेना है और फिर इस तरह से 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए स्टिच कर लेना। अब जो 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको भी फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेना है और इसके बाद हमने इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। आप एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, प्रिंटेड सूट, सिंपल सूट के ऊपर ये वाला डिज़ाइन जो इजीली बना सकती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको अपने दामन के बिल्कुल इस तरह से शर्ट के बिल्कुल बराबर रखते हुए एक्स्ट्रा जो डोरी होगी वो आप लोगों ने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। कटिंग करने के बाद अब इसके नीचे से पेपर को निकाल देना है। अब यहाँ पर डिज़ाइन हमारा बिल्कुल रेडी है। उल्टी वाली साइड से भी आप देखें कितना नीट बना है, सारा फैब्रिक लगा हुआ है। वॉश करेंगे डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। और इसके जो चाक है ना, यहाँ पर आप लोगों ने मगज़ी लगानी है, इस तरह से बराबर यहाँ पर मगज़ी आएगी। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है मगज़ी लगी हुई है, तो ऐसे ही आप लोगों ने भी अपने चाक पर मगज़ी लगा लेनी है। और अगर ट्राउज़र पर बना रही हैं तो इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इसके नीचे सेम या कंट्रास्ट कलर का टिशू भी लगा सकती हैं। जितना डिज़ाइन है इतना आप रख कर बराबर फोल्ड करके टिशू भी नीचे लगा सकती हैं। अगर वैसे रखना चाहें तो वैसे भी डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया चाक से कैसे आप लोगों ने डिज़ाइनिंग
करनी है। बाकी आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। और अगर आप ये डिज़ाइन बनाएं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।